हो सकता है कि आप एक ऐसे शख्स की रडार पर हो जो आपको किसी भी पल कैद कर सकता है, अपनी गिरफ्त में ले सकता है। और ये पूरा का पूरा खेल मेंटल प्रेशर से होगा। हमारी आपसे अपील है कि ऐसे किसी भी अनचाही कॉल्स के झांसे में नहीं आना है, वरना आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर हम आपको डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूक करने के लिए आए हैं। एक के बाद एक डिजिटल अरेस्ट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान के जयपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और ये कहानी काफी हद तक डिजिटल अरेस्ट से मिलती जुलती है। जयपुर के रहने वाले एक सेना के जवान ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया, जो जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात था। जवान का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें यह बताया गया कि एक युवती के टॉर्चर से परेशान होकर जवान ने सुसाइड कमिट किया। युवती और उसका साथी लंबे समय से इस जवान को ब्लैकमेल कर रहे थे और महिला ने 15 लाख रुपए की वसूली की। युवती 2 सिम का इस्तेमाल करती थी, जिसमें से एक सिम को अपने मोबाइल से लिंक करके डेटा निकाल लिया। इससे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीएसएफ इंस्पेक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए का स्कैम किया गया और 32 दिन तक घर में कैद करके रखा गया। मध्य प्रदेश की एक महिला टीचर ने डिजिटल अरेस्ट से तंग आकर खुदकुशी कर ली। साइबर ठगों ने पुलिस और आर्मी की वर्दी में वीडियो कॉल किया और फोन कर पैसे न देने पर जेल में डालने की धमकी दी। हजारों रुपए ठगों ने वसूले और इसके बाद महिला टीचर ने खुदकुशी कर ली। वहीं 2 दिन पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकुश बहुगुणा को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और साइबर ठग ने मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स जैसे केस में गिरफ्तारी की धमकी दी। अब हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको ये पूरा खेल बहुत हद तक समझ आ जाएगा कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने से आखिर कैसे बचा जा सकता है। ये वीडियो आपको जागरूक और साथ ही सावधान करने के लिए है। मिस्टर राजीव जी, मैं राजीव बोल रहा हूँ। जी, मैं एसीपी अरुण बात कर रहा हूँ। राजीव जी, आपके भेजे हुए एक पार्सल में ड्रग्स मिले, इसलिए आप पर नारकोटिक्स का केस दर्ज किया जा रहा है। हम आशा करते हैं आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और पूरी पूछताछ के दौरान ही लेंगे। पर मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा। 261236175215 ये आप ही का आधार नंबर है? जी सर। तो जो पार्सल हमें मिला ड्रग्स के साथ, उसमें इस आधार नंबर का एक फोटोकॉपी अटैच्ड है और साथ ही साथ आपके घर का एड्रेस भी मेंशन है उसमें। राजीव जी, कोई गड़बड़ हुई होगी सर, आप एक बार जो कुछ भी हो राजीव जी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है राजीव जी। थोड़ी देर में आपके सारे बैंक खाते सील कर दिए। डिजिटल अरेस्ट? हमने आपको ये कल दिखाया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से बचाव का तरीका बताया था। पीएम मोदी ने देशवासियों को यह आगाह भी किया और साथ ही ये भी कहा कि कॉल आते ही रुको, घबराओ नहीं, शांत रहो, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं और किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें। स्क्रीनशॉट लें और साथ ही रिकॉर्डिंग जरूर करें। पीएम मोदी ने जिन फेक कॉल की बात की, अगर आप देखेंगे तो वो खतरा बहुत बड़ा है। एक ऐसा खतरा जिसमें सब कुछ नकली है, फैब्रिकेटेड है, सब कुछ फरेब है, झूठ है। नकली पुलिस है, नकली डॉक्यूमेंट्स हैं, नकली कोर्ट है, नकली सरकारी दफ्तर है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नकली, यानी सब कुछ फेक है। और अगर यहां पर रियल कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वो पीड़ित है, वो विक्टिम है, जो अगर झांसे में आ गया तो फिर बचना नामुमकिन है। और यही मध्य प्रदेश में बीएसएफ इंस्पेक्टर के साथ हुआ। जयपुर में डिजिटल अरेस्ट से मिलती जुलती फोन कॉल्स, जहां पर आजकल पूरे देश में एक तरफ आम होती जा रही हैं। इन कॉल्स में सामने वाला खुद को कभी पुलिस वाला, कभी जांच एजेंसी से संबंधित, तो कभी खुद को कोई बड़ा सरकारी अधिकारी बताता है। गिरफ्तारी का डर दिखाकर पीड़ित को घर में कैद कर लिया जाता है। व्यक्ति को फोन या फिर वीडियो कॉल पर जबरन साथ जोड़कर रखना, पार्सल भेजने की बात कहकर ड्रग्स या फिर नकली पासपोर्ट की कहानी बताना, जिस व्यक्ति से ठगी करनी है उसकी पूरी प्रोफाइल को तैयार कर लिया जाता है। सुरक्षा एजेंसी के बड़े अधिकारियों की तस्वीर का जुगाड़ किया जाता है। अपने शिकार को फोन करके अलग अलग कहानी सुनाई जाती है। व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजा जाता है। यह सब कुछ होता है इस डिजिटल अरेस्ट में। हम भी चाहते हैं कि आप ऐसे किसी भी तरीके के ऑनलाइन स्कैम या फिर साइबर ठगी का शिकार कभी ना हो। और इसके लिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट की जाती है या फिर इसको करने के पीछे का जो पूरा नेक्सस है,
वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला है फंसाने का तरीका। जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का आरोप लगा दिया जाता है। कॉलिंग का समय इसका एक दूसरा फैक्टर है। ज्यादातर फोन जो है वो सुबह 6 से 7 बजे के करीब आते हैं। पहला फोन कॉल जो है वो धमकी भरा नहीं होता, इसमें सिर्फ पूरी की पूरी भूमिका को तैयार किया जाता है। फिर ऑनलाइन घर की तलाशी की बात, यानी पीड़ित पर दबाव बनाकर ऑनलाइन कैमरे से तलाशी ली जाती है। ऑनलाइन धमकी, जैसे कि झूठे वायरलेस के जरिए पीड़ित पर आरोप लगाकर धमकी दी जाती है। मेंटल टॉर्चर, घर वालों को जेल भेजने की धमकी, बदनामी का डर दिखाकर टॉर्चर किया जाता है। और फिर सबसे लास्ट स्टेप है ठगी, यानी कि जिसके लिए शुरू किया था पूरा खेल। जब पीड़ित पूरी तरीके से सरेंडर मोड में आ जाता है तो उसका बैंक अकाउंट खाली कर लेना और हो गई ठगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक साल 2024 में डिजिटल अरेस्ट के अब तक कुल 102 मामले रिपोर्ट किए गए, जिसमें से महज 16 मामलों में पुलिस ने 22 लोगों की गिरफ्तारी की। यानी कि जो पुलिस डिटेक्शन का परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 16% का है। इन मामलों में पीड़ितों ने अब तक 90,96,54,146 रुपए कमाए, जिनमें से 3,57,00,000 रुपए अलग अलग अकाउंट में पुलिस की तरफ से फ्रीज किए गए। ऐसे में आपको सतर्क और बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई आपको फोन कर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी या फिर पुलिसकर्मी बनकर कॉल करता है, या फिर नार्कोटिक्स, साइबर क्राइम, आईटी या ईडी दफ्तर बताकर अपने आप को, ईडी ऑफिसर बताकर अपने आप को कॉल करे, तो ऐसे किसी भी तरीके के झांसे में आपको नहीं फंसना है। ऐसे लोगों के अधिकारी बताने पर पहचान की वेरीफाई करनी है, रुकना है, सोचना है, पैनिक नहीं होना है और एक्शन लेना है। यही तरीका है खुद को डिजिटल अरेस्ट से सेव करने का।